चलिए बच्चों, तो आज फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमारा टॉपिक क्या होगा? दैट इज़ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्योंकि गुडविल वैल्यूएशन के हमारे 3 मेथड्स फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड देन कैपिटलाइजेशन मेथड। तो पहला है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये बड़ा सिंपल सा मेथड है। इसमें एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। और गुडविल आप जानते हैं कि गुडविल कैन नॉट बी एग्जैक्टली वैल्यूड, बट यूर मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशंस आर गिवन इन पार्टनरशिप डीड, ऑन दैट बेसिस गुडविल इज टू बी वैल्यूड। तो हम भी भाई उसी बेस पे गुडविल को वैल्यू करने जा रहे हैं और आप लोगों को ये डिफरेंट मेथड्स सीखने हैं कि कैसे गुडविल वैल्यू होती है। तो हमारा इसका फार्मूला क्या है? नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट फ्यू ईयर्स। कैसा प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट। और उसका क्या करना है? उन नॉर्मल प्रॉफिट्स का एवरेज निकालना है पास्ट फ्यू ईयर्स का, जैसा उसने बताया हो, और इसको ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है। इसके पीछे इनका लॉजिक ये होता है कि भाई स्टार्टिंग में, बिजनेस के स्टार्टिंग में आप कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं करते, बल्कि किसी तरीके सर्वाइव करते हैं और बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं बिज़नेस की स्टैंडिंग के लिए। तो अगर आप एक कोई रनिंग बिज़नेस किसी का ख़रीद रहे हैं तो आपको यहीं पे बेनिफिट्स मिल जाते हैं इस बात के, क्योंकि वो बिज़नेस पहले से मार्केट में स्टैंड कर रहा है, उसका कस्टमर बेस है, उसके सप्लायर्स हैं, सारी चीज़ें। तो उन सब के बेनिफिट आपको मिल जाते हैं अगर वो ब्रांड आप ख़रीद लेते हैं। तो जब आपने उस ब्रांड को ख़रीद लिया तो ब्रांड के कस्टमर्स अपने आप आपके पास हो गए। तो बस जो ब्रांड को बेचने वाला है वो आपसे उसके पैसे लेगा। तो ये काफ़ी अच्छी अमाउंट होती है। ये डिपेंड करता है कि कितनी साइज़ है बिज़नेस की, क्या उसका बेस है, ये सारी चीज़ें, उसकी रेपुटेशन क्या है। तो यही सब चीज़ें मिल करके गुडविल बनती है और उस गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। तो देखिए इसका फार्मूला, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट फ्यू ईयर्स क्या है? टोटल नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स। ये जो भी होगा इसको आप टोटल कर लेंगे और जितने साल का होगा उतने साल से आप इसको डिवाइड कर देंगे। मान लिया ये टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आपने 3 ईयर्स का लिया है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, 4 ईयर्स का ले रखा है तो 4 से डिवाइड करेंगे और ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी गुडविल आ जाएगी। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि भाई हमको ये भी तो समझना है कि आखिर ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं इसके पीछे क्या लॉजिक है। इसका लॉजिक ये है, जो अभी जैसे आपसे बात हुई, कि इफ़ बायर्स स्टार्ट्स ए न्यू फर्म, दे विल नॉट स्टार्ट अर्निंग इन इनिशियल ईयर्स। उनको इनिशियल ईयर्स में कोई भी अर्निंग नहीं होने वाली। बट इफ़ दे बाय ए रनिंग फर्म, दे कैन अर्न प्रॉफिट्स बिकॉज ऑफ गुडविल ऑफ दैट फर्म। तो अगर वो रनिंग फर्म ले लेते हैं तो रनिंग फर्म परचेज़ करने का यही बेनिफिट होता है कि उस फर्म के इनको कस्टमर्स मिल जाते हैं। तो ये भाई अगर आप ऐसा कुछ बेनिफिट लेना चाहते हो तो उस बेनिफिट के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे तो देने ही पड़ेंगे। तो जो एक्स्ट्रा पैसे आप दे रहे हो वो पैसा आप किस बात का दे रहे हो? गुडविल का दे रहे हो। सो दे हैव टू पे फॉर इट। तो इसके 2 मेथड्स हैं। एवरेज प्रॉफिट के 2 मेथड्स हैं एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल कैलकुलेट करने के। पहला है सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड, इसमें आप लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट्स को ऐड करते हैं और नंबर ऑफ़ ईयर्स से डिवाइड कर देते हो और ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हो। दूसरा है वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड में जो हमारी डिफरेंट ईयर्स दे रखी होती हैं उनको वो वेट भी बताता है कि इनको 1, 2, 3, 4 वेट दिया जाए। ये वेट किस बेसिस पे होता है? वेट का बेसिस ये होता है कि आखिर किन सर्कमस्टांसेस में वो प्रॉफिट अर्न किया गया। इसका भी बड़ा इम्पॉर्टेंस होती है। अब आपको हम एक इसका एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे आप सारी फैसिलिटीज़ आपके पास हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, आप बहुत ही अच्छे कंजीनियल एटमॉस्फेयर में एयर कंडीशन रूम में बैठ करके आप स्टडी करते हैं और आप 95% लेके आते हो। आपके पास घर का कोई भी काम नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आपके 95% मार्क्स आए। एक आपका फ्रेंड है जिसके कि पेरेंट्स नहीं हैं और वो घर के सारे काम उसको करने होते हैं, घर के लिए उसको और कुछ एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स करने होते हैं। उसके 1-2 छोटे भाई बहन भी हैं, उनकी भी पढ़ाई को वो देखता है और वो 85% लाता है। लेकिन लोग क्या कहेंगे? लोग ये कहेंगे कि भाई इसके 85% किसी के भी 95% से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसने ये परसेंटेज
बड़ी एबनॉर्मल कंडीशंस में लाया है, तो आप इसको वेट देंगे कि नहीं देंगे? तो बस वही बात यहाँ पे है कि जो ये वेट दिया जाता है इसमें ये देखता है कि आखिर फर्म ने इन एबनॉर्मल कंडीशंस में भी बड़ा अच्छा प्रॉफिट गेन किया, कम या ज़्यादा जो भी, तो उसका वो वेट देता है। तो दैट इज़ ट्रीटेड एज वेट एंड इज़ मल्टीप्लाइड विद दैट ईयर्स प्रॉफिट। तो वो आपका टोटल आप प्रॉफिट एंड वेट ये आप निकालते हो और टोटल वेट से डिवाइड कर दिया जाता है, फिर इसको ईयर आप परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो अब हम आपको इससे रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशंस और आपके सामने वर्कआउट कर देते हैं, उनको आप देखें तो एक आपको जनरल स्टैंडिंग आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि भाई इन सवालों में हमें करना क्या है। तो चलें हम लोग, हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है और उस एनसीईआरटी से आप उसके क्वेश्चंस को देख लीजिए, जिससे आपको एक सवाल की समझ आएगी। और फिर जब किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हो, आप हमसे पूछिए। तो देखें इसमें पहला दे रखा है इलस्ट्रेशन 9। तो इसमें इसने कहा कि द प्रॉफिट फॉर द 5 years ऑफ ए फॉर्म आर गिवन बिलो। ये कौन कौन से 13 से लेकर के 17 तक के प्रॉफिट्स दे रखे हैं और कहा है कि कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 year परचेज। ये 4 years परचेज जो देता है ये आपका मल्टीप्लायर होता है, ध्यान रखना। अब 5 years एवरेज प्रॉफिट, तो 5 years के प्रॉफिट उसने दे रखे हैं, इनका एवरेज निकालना बिल्कुल सिंपल, जोड़ दिया, एवरेज निकाल लिया और ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, इसको बिल्कुल आप ध्यान से देख लें कि इसने 5 years के प्रॉफिट का एवरेज निकाल दिया। एवरेज कैसे निकलता है? इनका टोटल किया और कितने ईयर्स का प्रॉफिट है? 5 years का। तो अगर आपको एवरेज निकालना है तो क्या करोगे भाई? हम 5 से डिवाइड कर देंगे, बस वही किया गया। नेक्स्ट देखो, ये आपका वेटेड से रिलेटेड है, इसमें वेट दिया गया है। कैसे वेट दिया गया है देख लो। इलस्ट्रेशन 10, ये हमारा 5 years का ये भी दिया है और ये कहता है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज, यानी मल्टीप्लायर कितना 3 ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन वेट्स 1, 2, 3, 4, 5 रेस्पेक्टिवली। तो आपने इनके वेट्स देख लिए और इसके केस में इसको अप्लाई कैसे करते हैं कि इनके प्रॉफिट्स लिखे, जो भी हमारा 2012-13 से 16-17 तक का है, इनके प्रॉफिट्स लिखे गए आपके दिए हुए सवाल में, और फिर इसमें वेट दे दिया। इनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉफिट एंड वेट, दिस इज़ प्रोडक्ट। समेशन ऑफ प्रोडक्ट इट कम्स टू 3,48,000, ये आपका समेशन आ जाता है। इस समेशन को आपने टोटल वेट से डिवाइड कर दिया, तो अब आपके पास क्या आया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया, दैट इज़ 23,200। अब इस 23,200 के प्रॉफिट को ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ईयर ऑफ परचेज इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज़ 3 years परचेज। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी गुडविल आ गई। तो ये केवल प्रैक्टिस करना है आपको और इसको ध्यान से इसकी इन्फॉर्मेशन देखना है, क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन दिया है वो बड़ा अच्छा है और आपको अच्छे से समझना है। रीज़न क्या है कि उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ दे रखी हैं, तो उन एबनॉर्मल सिचुएशंस को आपको न्यूट्रलाइज करना है। और जैसी हम लोगों की पहले बात हुई कि हम लोग नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, तो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए आपको देखना होता है कि कहीं प्रॉफिट में कुछ एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। इफ़ एनी एबनॉर्मेलिटी इज़ देयर सो दैट इज़ टू बी न्यूट्रलाइज्ड। तो देखें इसमें क्या दिया है, ये हमारा पेज नंबर 126 है और इलस्ट्रेशन 11। तो इसमें इसने कहा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ ए फर्म फॉर द ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। ध्यान देना, 3 years परचेज यानी आपको मल्टीप्लिकेशन दे दिया, मल्टीप्लायर दैट इज़ 3 ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। लास्ट 4 years के वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो चलिए, वेट भी हमको दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दिक्कत कहाँ पे है? वो कहता है कि भाई ये इन्फॉर्मेशंस इनको ध्यान से देखो, इनको हमने इसमें गड़बड़ी की है इनके प्रॉफिट निकालने में, तो उस गड़बड़ी को आपको ठीक करना है, अच्छे से समझना है कि इस गलती को कैसे ठीक किया जाए। तो चले हम लोग, इसने 4 years के प्रॉफिट, ये 4 years के प्रॉफिट आप लिख लेते हैं नॉर्मल, फिर एक एक स्टेप हम लोग लेके चलेंगे। पहला इसने क्या बताया, यू आर सप्लाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस ऑन September 1st, 2014 ए मेजर प्लांट रिपेयर वाज अंडरटेकन फॉर ₹6,000। तो 1 September 2014 को यहाँ पे एक मेजर प्लांट रिपेयर हुई।
अब मेजर प्लांट रिपेयर हुई कि नॉर्मल प्लांट रिपेयर हुई, इसी के बेस पे हमारी अकाउंटिंग चलती है। अगर मेजर प्लांट रिपेयर हुई तो अगर आपको लास्ट ईयर का कुछ भी ध्यान है कि डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आपको दिमाग में यहाँ पे क्लिक करना चाहिए कि इट वाज ए मेजर प्लांट रिपेयर, सो दिस एक्सपेंस इज टू बी कैपिटलाइज्ड, बट इन द गिवन क्वेश्चन इट वाज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जो हमारे डे टू डे होते हैं, जो रिकरिंग होते हैं, जो रिपीटेटिव होते हैं, जिनकी लाइफ 1 साल से कम की होती है, वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहे जाते हैं। लेकिन भाई हुई कैसी रिपेयर? मेजर प्लांट रिपेयर हुई 6000 की, और विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू, इसको रेवेन्यू मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया हमने, यानी प्रॉफिट लॉस में दिखा दिया, यानी हमने अपने प्रॉफिट्स को कम कर दिया। तो कैसे ठीक करोगे? ठीक करेंगे हम इसको ऐड करके। तो हमने देखो 2014 के जो प्रॉफिट्स थे उसमें 6000 हमने ऐड कर दिया। देखिए, ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर कैसा था? कैपिटल। तो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर था तो भाई इस पे फिर एसेट पे डेप्रिसिएशन पड़नी चाहिए। तो हाँ भाई, हम इसकी डेप्रिसिएशन का हिसाब किताब करते हैं। देखिए, इसने डेप्रिसिएशन बताई है कि 10% के रेट से डेप्रिसिएशन है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई होगा। तो आपको डेप्रिसिएशन के मेथड लास्ट ईयर के याद होने चाहिए। 2 मेथड थे, स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या कास्ट प्राइस मेथड। दूसरा मेथड जो था वो क्या बोला जाता था? उसे बोलते थे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो दूसरा मेथड इसने कहा अप्लाई हुआ कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, 10% का रेट है, तो करिए। अब अगर आपने इसको जब ऊपर करेक्ट किया, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम जिसको मान गए थे गलती से, वो था क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर था। तो जब आपने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बना दिया 6000 की अमाउंट जोड़ करके, क्योंकि आपने उस अमाउंट से प्रॉफिट को कम कर रखा था, तो कैसे ठीक होगा? ऐड करके। वो तो पार्ट आपने कर दिया। तो जब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो इट नीड्स टू बी चार्ज बाय डेप्रिसिएशन, तो करिए डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे 6000 पे 10% फॉर 4 मंथ्स। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 200 रुपीज़। 6000 इंटू 10/100 इंटू 4/12। 4 कहाँ से आया? 1 सितंबर है, तो 1 सितंबर से दिसंबर तक, तो पूरी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने हो गए। तो 4 महीने का डेप्रिसिएशन 200 रुपये। अच्छा, ये 2014 का तो डेप्रिसिएशन ठीक। अब चूंकि हम 2015 का भी हमें प्रॉफिट करेक्ट करना है, तो 2015 में उसकी डेप्रिसिएशन कैसे होती है, वो कैसे निकालोगे? अब हम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन देखें। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इसने कहा है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यानी कॉस्ट प्राइस से डेप्रिसिएशन को घटाइए और जो बचे उस पे डेप्रिसिएशन लगाइए नेक्स्ट ईयर। तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या थी? 6000। 2014 का डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 200। तो बैलेंस क्या बचा? 5800। 5800 का 10% कितना होता है? 580। देखिए 580। तो ये 2015 में डेप्रिसिएशन, तो हमने इसको भी कम कर दिया क्योंकि इट वाज अनप्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन। इन दोनों का लिख करके हमने इसको करेक्ट कर दिया। नेक्स्ट देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहता है द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2013 वाज ओवर वैल्यूड बाई 2400। हमने किसी ईयर के जो क्लोजिंग स्टॉक था उसको ओवर वैल्यू कर दिया 2400 से। तो आप ध्यान दें, क्लोजिंग स्टॉक किधर होता है? क्लोजिंग स्टॉक होता है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो अगर हमने उसको बढ़ा रखा है तो हाउ इट इज़ affecting your profits? It is affecting your profit by increasing the amount of profit by this amount. तो 2400 से आपने प्रॉफिट को गलती से बढ़ा रखा है बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड। तो अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर रखा है, इसको आप करेक्ट करोगे तो करेक्ट कैसे होगा? करेक्ट होगा कि भाई हम इसको घटा दें। तो भाई हम इसको घटा देते हैं। हम आपको इसके पेज पे दिखा भी देते हैं कि देखिए क्या है। आपने 2013 में क्लोजिंग स्टॉक को 2400 से बढ़ा रखा है, तो कैसे ठीक होगा कि हम इसको जो हमने गलती से ये बढ़ाया है, अगर हम इसको यहाँ से कम करेंगे तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगा और प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो 2013 के प्रॉफिट्स को हम 2400 से कम कर देंगे। देखिए, लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 2400 किस ईयर में? 2013 में। अब आप एक बात और ध्यान में लाइए, जो 2013 का क्लोजिंग स्टॉक है वो 2014 का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो जब वो 2014 का ओपनिंग स्टॉक बनेगा
तो वो भी तो गलत कर बैठे इसके मतलब, तो उसको भी ठीक करिए। तो 2014 का जो हमारा ओपनिंग स्टॉक था उसको भी हमने इसका मतलब बढ़ा रखा था 2400 से। तो जब हमने इसको बढ़ा रखा था, इसको करेक्ट करोगे तो जब आप डेबिट साइड में इसको कम करोगे तो उसका इफ़ेक्ट क्या जाएगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो हमारी 2014 का प्रॉफिट कैसे ठीक होगा, बाय एडिंग 2400, बिकॉज अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक वाज रॉन्गली ओवर वैल्यूड। तो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ से कम करेंगे, इसके मतलब ये खर्चे वाली साइड कम हुई, तो जो खर्चे वाली साइड कम हुई तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ गया, है ना। तो देखिए 2014 में आप इस अमाउंट से अपने प्रॉफिट को बढ़ा दोगे। तो 2014 ढूंढिए कहाँ है, ये ओवर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो इसको जब करेक्ट किया तो हमने प्रॉफिट को अपने बढ़ा दिया। इसकी बात हो गई। अब आइए नेक्स्ट, ये जो दे रखा है हमारा पॉइंट नंबर 3, ये कहता है कि टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एन एनुअल चार्ज ऑफ 4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पज़ ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। वो कहता है कि गुडविल वैल्यूएशन के लिए कुछ हमारे स्टैंडिंग चार्ज हैं। तो केवल एक यही बात ना देखो, शब्द पे ध्यान दो, कुछ स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं और अगर हमने उन स्टैंडिंग चार्जेस को नहीं दिखा रखा है तो और गुडविल वैल्यूएशन के पर्पज़ से हमको दिखाना है तो उन स्टैंडिंग चार्जेस को हमें घटाना होता है। तो ये तो मैनेजमेंट का दे रखा है, कभी कभी इंश्योरेंस का दिया होता है कि इंश्योरेंस की ये उसको पॉलिसी लेनी है, स्टॉक को कवर करना है, स्टॉक के लॉसेस को, तो उसका हमें खर्चा दिखाना होता है। वो एक स्टैंडिंग चार्ज बताने का ही मतलब कि वो हमारी सारे ईयर्स पे इफ़ेक्ट डालेगा, इसलिए उसको स्टैंडिंग चार्ज बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो मैनेजमेंट कास्ट को कवर करने के लिए जो एनुअल चार्ज है 4800, ये शुड बी मेड फॉर पर्पज़ ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। तो आपने क्या किया, 4800 सभी से माइनस कर दिया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, बिकॉज इट वाज स्टैंडिंग चार्ज। तो इस तरीके से हमने सारे इफ़ेक्ट्स आपको बता दिए। फिर आप एडजस्टेड प्रॉफिट निकालोगे। एडजस्टेड प्रॉफिट को साथ में वेट जो भी हमारी क्वेश्चन में दे रखा है 1 2 3 4, उस वेट को मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि अब आपके प्रॉफिट करेक्ट हो गए, जो भी गलती थी आपने ठीक कर ली। अब इसमें वेट मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आ गया और प्रोडक्ट से सम ऑफ प्रोडक्ट आ गया। अब सम ऑफ प्रोडक्ट को हम टोटल वेट से डिवाइड कर देंगे। देख लो, सम ऑफ प्रोडक्ट को हमने टोटल वेट से डिवाइड कर दिया, तो इट वाज 10। अब हमारा आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट में ईयर ऑफ परचेज जो कि आपके क्वेश्चन में दी हुई थी 3, वो मल्टीप्लाई किया तो आपका ये गुडविल की अमाउंट आ जाती है। तो बालकों, ये एक अच्छा सवाल था और इसको मन से समझिए कि इसमें हमें क्यों प्रॉफिट्स को करेक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। बिकॉज़ हमारा ऊपर क्या लाइन दे रखी थी, किस पे आप लोगों को बड़ा स्ट्रेस कर रहे थे कि नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है तो उसको आप न्यूट्रल करोगे, ओनली देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल करेक्टली। तो ये सब कुछ था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड में, और हम समझते हैं कि कुछ तो भाई समझ में आया ही होगा आप लोगों के, और इसकी प्रैक्टिस करिए खूब मन से। जो प्रॉब्लम्स हों हमको व्हाट्सएप कर सकते हो, इसीलिए हम व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, और बढ़िया लगता है तो भाई लाइक करिए, इसको प्रमोट करिए। तो चलिए अब आप लोग प्रैक्टिस करें। अब हम नेक्स्ट आपका सुपर प्रॉफिट मेथड से स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।